पूरे पंजाब में इतनी गंदगी नहीं है जितनी इस इलाके में गंदगी है। इन्होंने सिर्फ हमारे से वोट लेने होते हैं, इनको हमारे वोट की जरूरत है, हमारे उनको ये नहीं पता यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। वो यहाँ के आके पानी नहीं पी सकते, क्यों पियेंगे? इतनी गंदगी का और पानी कौन पीता है? हमारे बच्चे पी रहे हैं। वो सिर्फ वोट बाद 15 दिन बाद सारे काम शुरू हो जाएंगे। नमाज जी ना वो अमीरां दी साडे गरीबां दी नहीं है, साडी कुछ नहीं हैगी। पंजाब दी मां पर गरीबां दी मां नहीं हैगी। वो रानी चौक साडा लाहौर का नहीं है। लाहौर जी इत्थों लाहौर शुरू होंदा है, पहली यूसी है लाहौर दी। ए जंगलां दा इलाका है। गटर के नाले खुले हुए, बच्चे उसमें गिरते हैं, मरते हैं। सामने कारखाने में इनके जलसा कराए, इन्होंने लोगों ने इनसे मिले। के वादे ऐसे बुलंदी पर होते हैं ना कि जो सुनने वाले होते हैं ना वो वाह वाह करते हैं, वाह वाह करते हैं। लाला तो बन जाती, कोई फौज कोई किधरे पा नहीं सकते। ऐसे कोई गवर्नमेंट लाइट नहीं लगी, जल्दी लाइट कोई भी नहीं ला के गया थी अल्लाह ने, कुछ भी नहीं लगा। इत्थों तो मैं लगता कोई वाली वाली नहीं हैगा, मारी के इत्थों दे मैं कहनी मरियम नवाज या बच्चे दिखड़ाएंगे अपने। हमारे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है हमें। और अगर ये हमारे यहाँ कोई बच्चा मर जाए ना, हमको बता दें तो वो 10,000 20,000 की हमारी वो जो मदद करते हैं ना, वो करके उन्होंने साइड पे हो जाना है। क्यों? क्या किसी 10-20 हज़ार में किसी बच्चे की जान वापस आ सकती है? क्या माँ बाप का दिलासा वापस आ सकता है? 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, ऐसे तो नहीं वेखन रहे ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। हम तो फिर फजूल में रह रहे हैं। हमारा जीना मरना तो फिर वैसे ही है, गंदगी में जीना और गंदगी में मर जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बम्मा झुग्गियाँ का ये इलाका है और हल्का है गजाली सलीम भट्ट साहब का। गजाली सलीम भट्ट साहब जब से इलेक्शन हुए हैं, वोट लेके गायब हुए हैं, उसके बाद आज तक इस हल्के में नज़र नहीं आए। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हल्के की हालत हमने देखी है। हर तरफ से जो है तारें लटकी हुई हैं, मेन होल खुले हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सीवरेज के पानी से गुजर के आ रहे हैं। अल्लाह ना करे इनको कोई बीमारी हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। कल ही एक वाक़या हुआ है हंजरवाल लाहौर में, जहाँ पे एक बच्चा जो था वो मेन होल में गिरकर जाँ बहक हुआ है। मरियम नवाज साहबा की तरफ से एक ऑर्डर है कि जी अगर किसी हल्के में या किसी रोड से अगर गटर का ढक्कन चुराया जाए तो 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि अगर इदारे जो हैं वो अपना काम नहीं करते, इदारों की नाअहली की वजह से गटर के ढक्कन नहीं लगाए जाते, तो उन पे कितना जुर्माना किया जाएगा, या उन चीज़ों की वजह से जो नुकसान होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पे इलाके कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये देखें, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पीछे हर तरफ से गंदगी के ढेर हैं और सीवरेज का पानी जमा हुआ है। मेरे आगे बिल्कुल देखें तो मेन होल खुला हुआ है, यहाँ से बच्चे सारा दिन गुजर रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसमें गिर जाता है तो इसका जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? LWMC हो, वासा हो या लोकल गवर्नमेंट हो। डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं अलीजा साहब, उनकी टीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे आके अंदाज़ा होता है कि जितने भी इदारे हैं वो नाअहल इदारे यहाँ पे मुसल्लत किए गए हैं। कोई भी इदारा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ये यहाँ से बातें थी। यहाँ पे हल्के के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मसाइल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, क्या मसले हैं, क्यों जमा हुए हैं? भाई मसले तो ये है, जो बड़े लोग हैं ना अपने अपने इलाकों में सारा काम कर लिया, जो गरीब इलाके का काम कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी कोई जाने वाला नहीं, पहुँच नहीं है। जिनको है उन्होंने रावी के अंदर उन्होंने पक्की सड़कें बना ली, और ये जो रानी चौक है इसके अंदर इलाका बिल्कुल पसमानदा, वहीं चिक्कड़, वहीं गटर के नाले खुले हुए, बच्चे उसमें गिरते हैं, मरते हैं, मगर कोई पूछने वाला कोई नहीं होते। आप गजाली सलीम भट्ट साहब के पास गए हैं? गजाली सलीम के भट्ट साहब के कई दफ़ा के तारों के खंभों की वजह से, तारों की वजह से वो हमारी बात सुनते ही नहीं है। उनके जो सेक्रेटरी बैठे होते हैं वो ही बात हमारी सुनते हैं। हम कई मसलों में हम उनके पास गए, उनके दफ्तर में गए, मगर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन तक रसाई नहीं है। क्यों रसाई नहीं है? आप नुमाइंदे हैं, यहाँ से वोट लेके जाते हैं। यही जरा काम में ही तो पहले का पट्टिया हुआ है। अच्छा। रोज आन के सेशन फोटो बना के निकल जाते हैं। कौन आता है फोटो सेशन करने के लिए? ये इनके ही बंदे आते हैं जो हुक्मरान पार्टी है। और कौन? तो आपने पकड़ा नहीं है उनको, उनसे बात नहीं? पकड़े लोग कि किस तरह हो सकता है? विजिट करने आते हैं आप लोगों ने, बात की है ना। क्या कहते हैं? गलियां उखाड़ के चले गए, मेन होल खुले पड़े हैं, ये हालात बना दिए। कितने अरसे से ये गलियां उखड़ी? ये बड़ी से पहले की हैं। बड़ी से पहले की हैं, तो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? इसी तरह ये देखें किस तरह इनका दरवाजा खड़का के निकल गए, उधर कर निकल गए।
ये आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया कोई? एहतियाज किस तरह का? स्ट्राइक का तो मकसद ही खत्म हो गया, जो बाहर निकलेगा नहीं, आप एहतजाज करें, अगर नहीं सुन रहे आप एहतजाज करें। एहतजाज में तो सुन के आते हैं नुमाइंदे जो होते हैं। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਗਲੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उधर जाके रावी का पानी इधर आता है। हाँ ना, उधर देखो ना जाके यार, जिधर सड़क की जरूरत नहीं उथे बन गई है। कहाँ पे? ये चुगिया में, दरिया में बनी हुई है सारी कंक्रीट की। दरिया में समझ नहीं आई क्यों बनी हुई है? बहुत चौधरी उनके सोसाइटी उन्होंने जमीन खरीदी है। किसकी सोसाइटी? उन्होंने सोसाइटी बनाई हुई है, उधर बना दी है, इधर बनी नहीं है। ये किसने सोसाइटी बनाई है? ये नदीम सरवर हो गया, ये और कोई बंदे। नदीम सरवर कौन है? ये इधर का जो नाजम था जी, वो भी नून ग्रुप का है। हाँ, नून। वोट किसको दिया था आप लोग? हमने वोट नून लीग का वोट है हमारा, और किधर जाएगा। अच्छा, इसी सामने कारखाने में इनके जलसा कराए, इन्होंने लोगों ने इनसे मिले, इनसे वादे करके चले गए वापस, इधर वापस। आपसे वादे करके गए हैं, आप लोग दोबारा गए हैं कि जी हमारे साथ आप लोग वादा करके गए हैं? बड़ी दफा गए हैं, बड़ी दफा गए हैं ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣੇ ਗਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਡ ਬਣੇਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। 4 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, 4 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਡਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗਾ। जी इधर बारिश हो जाए तो इतने तो लंघना मुश्किल हो ਪਾਣੀ जाता है। ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, देखने ये ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। जाने का रास्ता भी नहीं है इधर। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟੀ। नहीं, वीडियो किसको भेजी है आपने? ਐਸੇ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਛਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾ हाँ ਸਕ जी, तुसी जानते हो उन्होंने कोल के भाई वोट लेके गए हो साडे कोलों। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਪਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 6 की कहंदे ने? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਰਪਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ हाँ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जी, क्यों नहीं मसला हैगा इत्थे तारा सारियां वेखो, ਉਹ ਨਹੀਂ तारा वेखो, ਬੇਟਾ, ਉਹ जे कोई हादसा हो जांदा है। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਮਸਲਾ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। हाँ जी, अल्लाह ना करे इत्थे कोई फौत भी हो जाए या कोई शादी का फंक्शन हो जाए, किवें करदे हो फिर? दलालत बन जाती, कोई फौज की होई है, किधरे पा नहीं सकते। ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। हाँ जी, ਪੂਰੇ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 12-13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਮਾਂ ਜੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ। ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੇਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿائش ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਇਨਕੋ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। 40 साल से आपके यहाँ के सीवरेज लाइनें नहीं डली, ना ही यहाँ पे रोड ਵੀ बनाए। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੀ इन्होंने ਚ 10 दिन जो है ना, 10 दिन सफाइयाँ भी की है, और उन्होंने जो 10 दिन के जो है ना हमारे पर बिल बनाकर भेज दिया। अभी घर घर बिल आ रहा है ना, मगर सफाई दोबारा नहीं आ रहा। वो बिल सिर्फ आ रहा है हमारे को। नहीं, जो बिल देने आता है उसको पकड़े भाई, जब सफाई नहीं हो रही तो बिल किसी कैसे हम वो उसके जो ना, उन्होंने ऐसा एक बिल बनाया जो नल के सब कुछ का बिल एक ही बिल में आता है, वो हमें लगता है, हमारे टैक्स लगता है, मगर हमारे काम नहीं होते हैं। अच्छा, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ भाई, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਣੀ ਆते ਬਿੱਲ ਕਾਲੀ। किया ना हमने, हमको तो ये दिखा दिया ना कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, हम कूड़ा उठा रहे हैं। अब वो गायब है, कोई भी ना कूड़ा उठाने आते हैं, ना कोई सफाई करने वाला आते हैं। ਚੁੱਕਦੇ ਆਣ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਉਸਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ
ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ बहन क्या हाल है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ आगे हो पर जाएं, आगे हो जाएं। ਇਹ ਬੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ यहाँ पर मतलब कि आप देख रहे हैं निज़ाम यहाँ का सिविल का निज़ाम यहाँ 50 साल 60 साल हो गए हमें तो यहाँ पर आए हुए 10 साल हो गए हैं यही निज़ाम देखने और परसों रात की बात है मेरे वालिद साहब ड्यूटी से आए रात के 11 बजे और यहाँ पर आके गिर गए और उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा आपको पता है मरियम नवाज साहिबा ने कहा हुआ है कि जी अगर किसी इलाके से ढक्कन चोरी होता है तो उस पर 30 लाख रुपए जुर्माना है। ये सुना है मैंने। तो ये सारा कुछ जो है ना ये DHA वाली साइड पर ये जितने भी ये इनके अपने इलाके हैं ना ये सारे बिल्कुल साफ सुथरे हैं। आप चले जाएं एयरपोर्ट वाली साइड पे DHA ये इनके मरियम नवाज के घर के पास भी चले जाए ना तो आपको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा वहाँ पर। ऐसा ही है, ऐसे ही हाल है। लेकिन आप यहाँ अंडरपास से क्रॉस कर लेना तो आपको जो गंदगी यहाँ पर मिलेगी ना पूरे पंजाब में इतनी गंदगी नहीं है जितनी इस इलाके में गंदगी है। क्यों क्या ये पंजाब नहीं है? क्या ये मरियम नवाज का पंजाब? आप लोग कंप्लेन नहीं करते? हम लोग कंप्लेन क्या एप्लीकेशन का भी भाषा की हेल्पलाइन है, सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है। ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ वो कहते ये किमें हो सकता है कंप्लेन करो तो वो वो कहते हैं एप्लीकेशन लिखें एप्लीकेशन यहाँ पर जमा करवाएं वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं होता। और यहाँ पर इतना मसला है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये एक नहीं बताएं आप बताएं। हम अगर सब मोहल्ले वाले पैसे मिला के ये कम करवा लेते ना तो 2 दिन बाद फिर यही हाल हुआ होता है। मतलब कि यहाँ का कोई इंतजाम है नहीं, कोई गवर्नमेंट वाला आके हमें तसल्ली नहीं दे रहा कि हम बनवा लेंगे या कोई निशान या कुछ। अब आप इससे पिछले इलाके में जाइए वो उससे बढ़तर इलाका था और वो 2 महीने में वो इतना VIP माहौल बन गया है अब लग ही नहीं रहा कि वो झुकी हैं। और वजह क्या है? वजह ये है वहाँ पर नदीम सरवर ने अपने लिए वहाँ कौन है नदीम सरवर? नदीम सरवर वो है जो गजाली भट्ट है उसी की टीम का एक मेंबर है जिसने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है। और अगर आप ये नारा ले जाए ना तो जहाँ तक उसका ऑफिस है ना वहाँ तक रोड बिल्कुल VIP माहौल में मिलेगा। उसके आगे कोई नहीं आपसे इधर का विजिट नहीं करते? यहाँ का विजिट कोई भी यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। इन्होंने सिर्फ हमारे से वोट लेने होते हैं। इनको हमारे वोट की जरूरत है। हमारे उनको ये नहीं पता यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। उनको ये चीज़ पता नहीं। आपके नुमाइंदे हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके पास जब आते हैं आप लोग उनके सामने मुतालबा रखें कि भाई हमारे अगर वोट लेने हैं तो हमारे ये मसाइल हल कर दें, उसके बाद वोट लेने आए हमारे। ਜੀ वो सिर्फ ਵੋਟ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ बस सिर्फ ਤੁਸੀਂ वोट पाओ। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वोट मांगने आते हैं। उनका सिर्फ काम वोट लेना है। उनको नहीं पता कि यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। यहाँ पर वो एक दिन वो यहाँ का आके पानी नहीं पीते, वो यहाँ के आके पानी नहीं पी सकते। क्यों पियेंगे? इतनी गंदगी का पानी कौन पीता है? हमारे बच्चे पी रहे हैं। हमें फिल्टर के लिए इतना दूर दूर शादबाग तक जाना। जब वो लोग आते हैं ना इधर का ही पानी उनको पिलाया करें और बताया करें कि जी यही पानी हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, हम लोग भी पी रहे हैं। उनके बच्चे वो VIP माहौल में रहते हैं। हमारे इतना वाला पानी नहीं वो पीते। हमारे बच्चे हर 2 दिन पर बीमार। आपने यहाँ पे बच्चों की कंडीशन सबकी देख रहे होंगे। कोई भी आपको सेहतमंद बच्चा नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये माहौल पे डिपेंड करता है और हमें वो माहौल मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये कि हम ये इलाका ही छोड़ दें, कि हम रहना ही छोड़ दें, हमारे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है हमें। इधर अस्पताल है, कोई बच्चों के लिए ग्राउंड है, कोई यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। अगर आपने पार्क में जाना ना तो रात को गोलबाग खुलता है वहाँ पर और वहाँ पर जाना पड़ता है। यानी बच्चों के लिए कोई प्ले एरिया नहीं है कि बच्चे जहाँ पर एक्टिव हों अपनी। ये आप लाहौर शहर की बात करें, ये वो पहली UC है जहाँ से इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है। यहाँ से ही लाहौर की UC जो है UC नंबर 1 है मेरे ख्याल से। ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਤੇ मां जी क्या कहना चाह रही है? ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ। ਉਹ ਐਡੀ ਕਿ ਢੱਲੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸਮ ਇਹ ਗੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਏ ਸਨ ਉਹ मर गई कि सारा कुछ खत्म हो। मैं मां जी से बात कर लूँ उसके बाद फिर आपकी बात सुनता हूँ। जी मां जी बताएं क्या मसला है? 3 साल हो गए इधर आई हूँ। ये गली ऐसी की ऐसी है, इधर कोई नहीं आया, बनाने नहीं आया, ऐसे ही है। तो कंप्लेंट वगैरह की हैं आप लोगों ने? वोट देते हैं जिसको उनको बुलाया है, बताया है उनको? देते हैं, कहते हैं, नहीं आते, कोई भी नहीं आता। इधर कोई नहीं आता गली बनाने हमारी। हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब कहते तो सही है कि जंगली कब से खराब हुई है। हमारे बच्चे जो गिर जाते हैं हमें बड़े नज़क होता है भी कि हमारा मियाँ भी यहाँ से रात को ड्यूटी करके आया, वो भी यहाँ पे डिग पड़ा है। हमें भी जाना आने की मसला होता है
कि हम दिख जाते हैं, मरीज बन इसके गए। निज़ाम का अगर ये निज़ाम ठीक हो जाए ना और यहाँ पर गलियाँ बन जाएं तो हमें किसी चीज़ के हमें बिजली का भी मुतालबा नहीं है, हमें गैस का मुतालबा नहीं है। ये अगर हमारा मेरी बहन, ये बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, एजुकेशन हो, ठीक है, साफ़ सुथरी गलियाँ हो, ये बुनियादी हकूक़ होते हैं जो रियासत पे फर्ज है, ठीक है। ये आप नहीं कह सकती कि जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी गलियाँ बना दें। बेटा चाहिए पर ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ चीज़ें वो तो हमारी ठीक होना, हर चीज़ का मैं मेरे ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ हाँ जी, हुण आना है ना, इलेक्शन आ रहे हैं, गजाली सलीम भट्ट ने भी आना है, अब्दुल अलीम खान साहब ने भी आना है, सारिਆਂ ने आना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ अगले ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं ਮੰਨਦੇ। उनके वादे ऐसे बुलंदी पर होते हैं ना कि जो सुनने वाले होते हैं ना वो वाह वाह करते हैं, वाह वाह करते हैं कि यार ये इनसे अच्छे वादे तो कोई कर ही नहीं सकता, इनसे अच्छे कोई निभा नहीं सकता। बस ये है ना कि वो अपने इलाके संवार रहे हैं और हमारा जो ये जिधर हम रह रहे हैं वो कहते हैं कि हम कूड़ेदान में ही रहे और कूड़ेदान में ही मरे। अच्छा, कोई फंक्शन वगैरह आ जाए या अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो जाए तो किस तरह से करते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही गुजार हाँ, से ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਭੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੈਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਲਾਣਾ खुद करते सी ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਡਾ ਲਾਈਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਡਾ ਬਾਲਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲੈ ਯਾਰ ਐਮਸੀਆਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਐਮਸੀਐਲ ਵਾਲੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। हाँ जी, करोड़ों रुपए ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਐਮਸੀਐਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਵਾਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਰੀ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ। हाँ जी, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਭੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਕਿ ਗਜ਼ਾਲੀ ਭੱਟ ਆਇਆ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਕੋਈ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ आओ इधर पैदल चलो। में आते हैं, उनको काम है वो गाड़ी में प्रोटोकॉल में आते हैं और यहाँ से होकर गुजर जाते हैं। ਜਦੋਂ ਆਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਧਰੀਆਂ ਤੇ ਟੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, आप बारिश के दिनों में अगर आप यहाँ पे आते ना तो आप यहाँ पर ऐसे सलामत ना खड़े होते। मौसम बना हुआ है, अल्लाह ना करे बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा। तो यहाँ पर पूरा बिल्कुल ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ यहाँ पर ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਂਸ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का मशहूर है कि जी पूरा पंजाब जो उसमें साफ करता है। जब से यहाँ पे बारिशें हो रही है ना, जो LWMC वाले आते थे पहले यहाँ से गंद उठा के जाते थे, जब से ये लोग पानी देख रहे हैं ना वो यहाँ से गुजरते ही नहीं है। अब वो गुजरना ही उन्होंने छोड़। ਉਹ ਭਾਂਡਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। वो जिधर खड़े रहते हैं चौधरी हैं वो, ਉਹ वो कोई नवाब लगे हुए हैं। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, बेटा कोई गल नहीं मानते। लगाते थे ना पहले तो 100 दफा तुरा के जाते थे कि हमने झाड़ू लगा लिया है। और अब वो 10 दिन झाड़ू लग गया, उसके बाद क्या कहते हैं बिल आना शुरू हो गए उनके। और उसके बाद जब ये पानी का सिलसिला हुआ है, कितना बिल आया है इसके बाद इसका बिल आ जाता है 1500 1200 हर महीने का? हर महीने का, कभी कभी 2000। कौन सी सफाई हो रही है मुझे तो नजर नहीं आ रहा, कौन सी सफाई हो रही है यहाँ पर। ना यहाँ पर बास्केट रखी गई है LWMC की, पता लगे कि यहाँ पर LWMC की गाड़ी आती है या कुछ भी होता है। यहाँ पर आपको कोई माहौल ऐसा नजर आ रहा है कि ये पंजाब है, ये तो देहातों से भी बदतर है।
आप यहाँ पर हर जगह पे देखेंगे लाइट, पहले भी एक दफा इंटरव्यू हुआ था यहाँ पर, तो तब तो इस तरह से इससे भी बुरे हालात थे। 4 दफा आए थे मीडिया वाले, 4 दफा बुरी हालत कि साड़ियां गलियां थी, बनियां इतनी गिर चुकी थी कि हमने खुद ये तारे रस्सियों के साथ बांध के हमने वो किया। उस टाइम तो लाइट भी नहीं थी यहाँ पर गैस इतनी मुश्किल से यहाँ पर आती थी, सिर्फ दिन में 1 घंटा, और बिल कितना आता है 24-24 हजार। ये कहाँ का कानून है? सिर्फ सारी जितने भी चक्कियाँ पीसे जाएं वो गरीबों से लिए जाएं। आप लोग जो इतना हमसे टैक्स ले रहे हैं, बिल के अंदर ले रहे हैं, आप लोग हमसे गैस के बिल में ले रहे हैं, क्या वो टैक्स कहाँ जा रहा है? जब हमें मसूल ही नहीं हो रहा तो हम तो फिर फजूल में रह रहे हैं। हमारा जीना मरना तो फिर वैसे ही है, गंदगी में जीना और गंदगी में मर जाना। यहाँ पर फौत हो जाए, आप यकीन जाने यहाँ पर हालात नहीं होते। यहाँ के लोग अपने गाँव ले जाते हैं कि यहाँ पर हम किस को बिठाएं। यहाँ पर शादी यहाँ पर कोई करता नहीं है, हाउस में आ जाते हैं सब कुछ सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घर में कोई भी नहीं आता है मेहमान, इसकी वजह से, गंदगी की वजह से कोई भी नहीं आ रहा। भैया का क्या लेने आ रहा? कोई गली इतनी गंदी है, कोई भी नहीं आता रिश्तेदार। इतनी परेशानी है ना, आपके आगे ये अर्ज है कि हमारी आवाज़ आगे भेजें, उनको पता चले कि हमारा तो काम है, हमारा काम है हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुंचाना, ठीक है। बाकी मेरी अल्लाह से दुआ है, ठीक है, दुआ ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। हुकूमत है, हुकूमत सोई भी है, हुकूमत को नहीं पता कि भाई बुनियादी हकूक़ क्या होते हैं आपकी अवाम के, ठीक है। ये बुनियादी हकूक़ हैं आपके, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, हुकूमत का फ़र्ज़ है देना, ठीक है। अगर ये ही नहीं दे सकते तो हुकूमत करने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। यहाँ पर आपको मिडिल स्कूल के अलावा यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी मिडिल स्कूल है, हमें में नजर आएगा। उसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पर जो हायर स्कूल होगा वो नजर नहीं है। की वजह से बंद कर दिया है। गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गया, खुलना था बच्चों का, अब वो कह रहे हैं अम्बल रोड पे सब बच्चे भेजें। क्यों बंद हो गया? वो ना तमीर होने लगे, अभी वो खस्ता हो गया, टूटने वाला है, वो बढ़ने पर। यहाँ पर कोई हायर स्कूल भी नहीं है, मतलब कि हमारे बच्चे सरवर का पीछे स्कीम है, इन्होंने बेचकर, गरीबों पर बेचकर, और उनके जो ना वहीं छोड़कर वो सेवरेज के हमने उनके पैमाइश किए, उनके पास गए और उन्होंने कहा हम विजिट करेंगे। विजिट करके उन्होंने कहा इस पर 2 करोड़ रुपए आएगा, फिर तुम्हारा काम होगा। मैंने कहा कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तुम 2 करोड़ जो करना कर लो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं बना। उसी सर्विस को हमने खुद किया, 6 लाख रुपए उनका हमारा लग गया, और बाकी गलियों में 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये हमने जमा करके वो भी हमने वो गलियों के सेवरेज निकाले। पानी के जो साफ पैप है इन्होंने टूल तक लगाया, टूल से आगे हमने खुद वो पैप लगाकर अपने घरों को पानी पहुंचाया, अपने बहनों भाइयों को। ये हमने खुद काम किया। सरवर इसका स्कीम है, पीछे चले जाए, कोई हुकूमत का काम हुआ होगा, कोई आदमी आपको कहेगा ये हुकूमत ने किया, इन्होंने किया, तो मैं जिम्मेवार हूँ। जो किया हमने किया। और जो तारे हैं ना बिजली के, इनके पास गए कि ये तारे हैं यार, ये गुंजले, हमें अपनी तारे नहीं मिलते हमें। ये लेस्को का काम है। हाँ, वो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये आप सरकार कर सकते हैं, ये सरकार करके दिखाए। वो उन्होंने अच्छा बिल अभी पास किया कि ये आपने जो ना खंबे भी है और ट्रांसफार्मर भी मंजूर किए, वो कागज़ हमको दिए, मगर वो कहते हैं कि आप जाए किसी के फलांके के पास, जो वो उसका सहन होगा तो आपका काम फिर होगा। 15 लाख रुपए का वो काम वो बता रहे हैं हमें कि 15 लाख रुपए पर अगर प्राइवेट मांग रहे हैं आप। नहीं, 15 लाख मंजूर होंगे तो हम ये काम करके देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मंजूर हो, हुकूमत से मंजूर हो गए। उनसे पूछा नहीं है कि ये किसका काम है? हुकूमत मंजूर, उनको पता है, उनका काम है, वो करे, हम हमारे से कराते हैं। हमारा क्या काम है? उनका सरकारी काम आपसे क्यों करवाते हैं? ये साइन वगैरह मंजूर करवाना उनका काम है। उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। हम तो जाएंगे, वो हमको कहेगा जाओ बाहर निकल जाओ, उनके चपरासी कहेंगे आप किधर आए हैं। असल में भाई बात ये है कि ये जो पानी यहाँ पर खड़ा है ना, इसके साथ ये हमारा ये पानी हम पीते हैं, ये गंदा पानी हम पीते हैं। ये गंदा पानी हम पीते कैसे हैं? ये पाइप लाइन, ये प्लास्टिक यहाँ पर लगी हुई है, ये सारे पाइप लीक है, ठीक है। जब सरकारी पानी छोड़ के चला जाता है ना, तो किस तरह से पीते हैं आप? यार मैं कहता हूँ कि इतना गंदा पानी, स्मेल आती है, हम उसको उबाल के फिर पीते हैं, ठीक है। लेकिन कब गैस नहीं आती, हम मजबूर होते हैं, बच्चे वैसे पी लेते हैं, टूटी से पानी गिलास में पी लेते हैं। लेकिन हम ये अल्लाह ना करे बच्चे बीमार हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोई टाइफाइड हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? भाई मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बुखार के बीमार हैं। मैं हॉस्पिटल, नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ पर यहाँ पे करीब कोई अस्पताल नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गया हूँ, वहाँ उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, ये टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्टें करवाई, कहा ये बच्चों को आप बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, चिल्टन हॉस्पिटल ले जाओ। म्यो अस्पताल से बड़ा अस्पताल कौन सा? उन्होंने कहा आप चिल्टन ले जाओ। मैंने कहा यार चिल्टन में ले जाता हूँ, लेकिन आप मुझे मसला तो लिख के
कहते हैं कि मैं यहाँ क्या मसला है, कहते जी ये छोटे हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसे इलाज नहीं होता। ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने हमें कहा भाई उधर अब चले जाते हैं, उन्होंने ऐनक लगाई होती है, ठीक है जी ये लो, ये पर्ची ले लो, सबको दवाइयाँ लिख के देते हैं, ना बच्चा चेक करते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन जो सबसे हमारा यहाँ पर मसला जो ज़्यादा है पानी का, साफ पानी का है, गटरों भाई बात सुने, कल हंजरवाल लाहौर में एक वाक़या हुआ है कि एक छोटा बच्चा मेन होल में गिरा और उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई एक बच्चा गिर जाए या अल्लाह ना करे इस तरह का कोई हादसा हो जाए, हुकूमत को फिर होश आएगा, फिर 2-4 बंदों को सस्पेंड करेंगे, उसके बाद 5-7 दिनों के बाद हाँ जी आरती करेंगे, 5-7 दिन के बाद उनको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन बात भाई ये गटर है, ये मेन नाला है, ये बहुत डूंगा है। रात को बच्चा गिरा, हम दस्ती उसको पकड़ा, ये साथ में शॉप है इधर, इसी में बच्चा गिरा है। लेकिन ये कैमरा यहाँ पर नहीं, रिकॉर्ड नहीं है कि हम रिकॉर्ड कर सके, आप उनको दिखा दें कि भाई यहाँ पर बच्चा गिरा है, ठीक है। भाई मसला हमारा यहाँ पर लाइटिंग का, ये तारे दिखाएं जरा, तारे कैसे कहाँ पर तारे दिखाएं, हमारे तारे दिखाएंगे। ये तारे जो है ये भाई इसमें खुदा बारिश होती है तो ये पानियों में हमें अर्थ दरवाजे जो इसके साथ हाथ लगाते हैं दीवारों के साथ, अर्थ पड़ता है, हमें करंट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इतने रात लेस्को की एक हेल्पलाइन है, उस पर आपने कंप्लेन की? बिल्कुल कंप्लेन की है, कंप्लेन लिखा देते हैं भाई, उसके बाद आप बरी हैं, आपकी टेंशन खत्म है भाई। वो आते भी नहीं है, हमारा पूछते भी नहीं है कि भाई आपने कोई कंप्लेन की है या नहीं की। बात यहाँ पर मसले मसाइल सब हैं। हमारे साथ गजाली सलीम भट्ट साहब का वादा था कि आप हमें वोट दें, हमें कामयाब करें, लेकिन हमने उसको कामयाब वोट दे दिया है, हमने अपना वादा पूरा किया। लेकिन गजाली सलीम, एक मिनट, माँ जी कुछ बोल रही है, मैं उनसे जरा पूछ रहा हूँ। माँ जी की कह रहे हो? साढ़े बच्चे बीमार हो गए, उन्होंने टाइफाइड बुखार हो गया है मेरे बच्चे पोतरियां नूं, ते असीं 4000 रुपया खड़े पैर ते किसी घरों जा चाह ते बच्चों ते पैसे लाए, की कर सकने असीं गरीब बंदे, की कर सकने? हाँ जी, किराएदार है ना, ते असीं किसी नूं कोई आख सकने ना कुछ, असीं ते गए तू समान चाह ते फिर अगा हो जैसा किराएदार ते गली ते बंदे नूं उंज नहीं घेरी खड़ी है पोतरा, ये नीरा डेंगी है, इनका कुछ अल्लाह भला तुहाडा करे, इहदा कुछ करो मसला हल। हाँ जी, असी हुकूमत तक आवाज़ पहुँचानी है, तुसी हुकूमत दे नुमाइंदे आने, तुसी दसो मरियम नवाज नूं दसो, मरियम नवाज नूं दसदे पे, अर्ज करदे पे भी बच्चे मरदे पे डेग डेग ते खेड़ियां, जिन्हां दा कोई बंदोबस्त कर देवे, घरे ते घरे रोटी खावन नहीं लभदी ते दा। हाँ जी, मरियम नवाज ने कहा जे एक गटर दा ढक्कन चुकिया जांदा ना ते 30 लाख रुपया जुर्माना है, इहदा 30 लाख रुपया जुर्माना है। गटर का ढक्कन हैगा नहीं, जुर्माना कौन देगा? हुकूमत देगी। नहीं, ये जो गटर का ढक्कन नहीं आ ही नहीं रहे, तो उन्होंने की होना है फिर? मोटरसाइकिल ते आया पैप नहीं पे नाला बनाया सी असीं सारे ने पैसे पा के। आपने तहत ये नाला है, गटर नहीं है, अपने तहत अपने मदद के तहत हमने ये नाला बनाया हुआ है। ये नाले भी 20 साल हो गए हैं यहाँ पर सरकारी, अभी यहाँ पर सरकारी कभी एक बोरी सीमेंट भी नहीं लगाई उन्होंने, जब से ये इलाका 20 साल से आप वोट दिए जा रहे हैं, उनको पकड़े भाई, पहले हमारा काम करवाएं। कहते हैं ना दे वोट, अगली दफा कर देते हैं, ये अभी जिताते हैं, अभी अगली दफा करते हैं, अगली दफा करते हैं। मुझे 30 साल हो गए तिहाई नूं ते नाल एक पहले पैप सी पे जो मैं शादी हुई मेरी थे, फिर ਅਸੀਂ नाला बनाया सारे पैसे पा के, उदों दा फिर काम ही नहीं होया, ਇੱਥੇ कोई आया ही नहीं, नाला भी ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ सारे पैसे पा के, फिर स्लैपां रखियां सारे। बड़े चौंक च खलो के इन्हें ऐलान किया कि इन्नी को फंड मरियम नवाज ने जारी किया कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਿਸ बना देंगे, ठीक है। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰਨਗੇ ਆਪਣੇ? लेकिन सारे गरीब बच्चे इत्थे बुखार टाइफाइड ये सब कुछ साढ़े नाल होंदा पिया, ये जुल्म असीं कब तक बर्दाश्त करांगे? लेकिन मरियम नवाज जी अगे साडी गुजारिश है, अपील है कि साडा हक सानू दे दिओ, लिहाजा कि यह भी लाहौर का ही हिस्सा है, यह लाहौर का ही इलाका है, लेकिन साडा भम्मा रानी चौंक साडा लाहौर का नहीं है। लाहौर हां जी, इत्थों लाहौर शुरू होंदा है, पहली यूसी है लाहौर दी, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। नहीं पहली यूसी है लाहौर का इलाका ही है, तुम ये टेंशन ना लवो। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਲਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਵੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ,
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ वोट से आता है, मगर ऐसे इलाके ऐसे काम से कुछ नहीं आता। जी मेरी बहन बताएं आप क्या कह रही हैं? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वोट मांगने आते हैं, उनका और यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर उनका ये चाहते हैं ना कि ये यहाँ के लोग बच्चे नाम बढ़ें, ये वही ग्रोथ है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ये वही ग्रोथ है। आपको यहाँ पर 90% में से 100% में से 10% भी नहीं लग रहा होगा ये यहाँ से कोई बच्चा पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। यहाँ पर आपने सड़कों के हाल देख लिए, गलियों के हाल देख लिए। ये गंदे नाले से बढ़कर इसको कुछ और नहीं कहा जा सकता, ये गंदे नाले से भी बुरा है। गंदा नाला कहने और ऐसा है कि ਅਸੀਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾत है साडे। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा मर जाए ना, हमको बता दें तो वो 10,000 20,000 की हमारी वो जो मदद करते हैं ना, वो करके उन्होंने साइड पे हो जाना है। क्यों? क्या किसी 10-20 हज़ार में किसी बच्चे की जान वापस आ सकती है? क्या माँ बाप का दिलासा वापस आ सकता है? उनको हौसला मिलता है इतने पैसों से। हर चीज़ पैसा नहीं होता, सिक्योरिटी होती है, हमारा हक है, हमारा इनका तहफ़्फ़ुज़ देना, इनकी गलियाँ बनाना, यहाँ पे हमें तालीम फराहम करना, सब कुछ गवर्नमेंट का हक है। ये मेन हॉल के ढक्कन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने स्लैब डाली हुई है, कोई सरकारी तौर पे कोई ढक्कन नहीं डाला गया, वहाँ से गुजरी है। अल्लाह ना करे ये बच्ची इधर गिर जाती है, या अल्लाह ना करे इसका कोई हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रोग्राम का वक्त कम होने लगा, ख़त्म होने लगा, तो देखते हैं आप इस पे कौन एक्शन लेता है। डिप्टी कमिश्नर साहब एक्शन लेते हैं, या लोकल गवर्नमेंट एक्शन लेती है, या CM साहब एक्शन लेती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद मलिक और टीम ज़ीन TV को दे इजाज़त। अल्लाह।